हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EMF 21। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि RVUNL का नया नोटिफिकेशन आ चुका है। अकॉर्डिंग टू दैट नोटिफिकेशन आपका जो सिलेबस है थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके अंदर राजस्थान जीके ऐड हुई है एंड इसका वेटेज भी काफी ज्यादा है। जैसा कि आप सबको पता है कि राजस्थान स्टेट एनर्जी बोर्ड जल्दी से एग्जाम कंडक्ट करवा देता है। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका एग्जाम अब जुलाई के एंड में, अगस्त के स्टार्टिंग वीक के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। तो हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, 30 to 45 डेज हमारे पास। हम मान के चल रहे हैं कि इतना टाइम हमारे पास ऑलमोस्ट होगा। आप इतने कम टाइम के अंदर आपके इतने सारे सब्जेक्ट्स आप किस तरीके से कवर करेंगे। आपके पास टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, ऐसा आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर कि इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट्स में आपके पास 9 सब्जेक्ट होते हैं जो आपको पढ़ने हैं, यानी ऑलमोस्ट आपके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सारे सब्जेक्ट उन्होंने कवर कर दिए। फिर आपके नॉन टेक सब्जेक्ट्स में भी आपको हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और आपको जीके सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। मैथ्स तो आपकी 12th लेवल तक आती है, जिसके अंदर आपका इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर वो चीज आ जाती है। बाकी आपकी 10th तक की होती है। बाकी 3 टॉपिक आपके ऐड हो जाते हैं जो आपको 12th तक की मैथ्स के लिए हो जाते हैं। हाँ, आपके क्वेश्चन ज्यादा लेंदी नहीं होते, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बट फिर भी आपको फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन ही होते हैं, बट आपको फिर भी वो आने चाहिए। आपका फिर रीजनिंग भी है, हिंदी भी है, इंग्लिश भी है और जीके तो आपका बहुत ज्यादा वेटेज दिया गया है जीके को, तो जीके तो हमारे पास है ही। तो हमको इतने सारे सब्जेक्ट्स हम 30 डेज के अंदर किस तरीके से पढ़े, हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तो आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि आप किस तरीके से पढ़ाई करिए जो आपके लिए इफेक्टिव होगी। सबसे पहली बात कि 6 to 7 आवर्स आप सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स को कैसे दे दें। अब 6 to 7 आवर्स में आपके टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात करूँ, ये 180 आवर जो स्ट्रेटेजी है वो सिर्फ टेक्निकल सब्जेक्ट्स की। नॉन टेक सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग से 4 से 5 घंटे आपको रोज देने होंगे। देखिए, आपके पास सिर्फ 30 डेज बचे हैं, तो आपको इतना टाइम तो मैनेज करना ही पड़ेगा कि आप इतना कम से कम 10 से 11 घंटे रोज पढ़ाई कर पाए। तो आपको 6 आवर्स आपको देने होंगे टेक्निकल सब्जेक्ट्स को और आपको 4 to 5 आवर्स देने होंगे आपको नॉन टेक सब्जेक्ट्स के लिए। अब ये टाइम किस तरीके से मैनेज किया जाए, आप कैसे किस तरीके से पढ़ाई की जाए जो आपकी एग्जाम में ज्यादा इफेक्टिवली आप परफॉर्म कर पाए, तो चलिए देखते हैं। देखिए, 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, मॉर्निंग स्टूडेंट्स और नाइट स्टूडेंट्स, यानी जो सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं और एक होते हैं जो लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं। मैंने दोनों के हिसाब से आपका एक शेड्यूल बनाया है, आई होप आपके लिए इफेक्टिव हो। फर्स्ट, जो आप मॉर्निंग में उठते हैं अराउंड 6 to 7 आप उठ जाते होंगे, तो आप उसके बाद आप 2 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं और आपके बाद फिर उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेकफास्ट करिए। ब्रेकफास्ट के बाद आप 1 घंटे का बीच में ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद आप 2 घंटे फिर पढ़ाई करिए एंड आफ्टर द लंच आप नैप ले सकते हैं। उसके बाद आप फिर 3 से 4 बजे बाद आप फिर 2 घंटे का एक स्लॉट ले लीजिए पढ़ाई का। अभी 2-2 घंटे के स्लॉट में इसलिए कह रही हूँ बिकॉज आपके एग्जाम की जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो 2 आवर ही होती है। तो अगर आप 2 आवर और 2 आवर ऐसे करके आप स्लॉट्स में पढ़ाई करेंगे तो क्या होगा, आपका माइंड इस तरीके से ही हो जाएगा कि आपको 2 घंटे पढ़ाई करनी है और 2 घंटे आप बहुत कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ाई करेंगे। तो इसलिए आपको 2 घंटे के स्लॉट्स की मैंने बात करी है, पर 2 घंटे के स्लॉट्स में आप बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट होना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप 2 घंटे कंटिन्यूस पढ़ाई करेंगे ही करेंगे बिकॉज आपका एग्जाम भी इस तरीके से ही होता है कि आपको 2 घंटे एकदम फोकस होकर आपको एग्जाम देना है। तो आप मान के चलिए कि 2 घंटे हमारा एग्जाम चल रहा है, हमें 2 घंटे पढ़ाई करनी है अच्छे से। अर्ली मॉर्निंग के अंदर आपका ये होगा कि आप थ्योरीज पे फोकस करेंगे क्योंकि आपका माइंड उस वक्त ज्यादा एक्टिव होता है। तो आप थ्योरी जल्दी से, क्योंकि थ्योरी पढ़ना हम अवॉइड करते हैं, तो हम थ्योरी पे ज्यादा फोकस करें अर्ली मॉर्निंग वाले टाइम पे। और आपकी जो आफ्टर द ब्रेकफास्ट और आफ्टर द लंच वाला जो टाइम, जो स्लॉट होते हैं, वहां पे आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स पे या क्वेश्चंस पे उन पे फोकस करिए। अब जो नाइट में पढ़ाई करते हैं, जो लेट नाइट तक पढ़ाई करते हैं, आपके लिए जो फर्स्ट वाला अर्ली मॉर्निंग वो वाला आपका जो स्लॉट है वो मिस हो जाएगा, जिसे हम बाद में कवर कर लेंगे अराउंड 7 बजे के आसपास। 7 से 9 आपको पढ़ाई कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे भी आप मॉर्निंग जो स्टूडेंट्स है वो 6 बजे तक फ्री हो चुके हैं। 6 बजे बाद आपके पास रात के 11 या 12 बजे तक का टाइम रहता है जहां आप पढ़ाई कर सकते हैं आराम से। 4 से 5 घंटे आप नॉन टेक सब्जेक्ट्स के लिए इजिली निकाल सकते हैं। यही आपका नाइट स्टूडेंट्स के लिए भी होगी। आप 9 बजे से अगर 2 या 3 बजे तक जगते हैं तो वहां आपके पास भी 4 से 5 घंटे आराम से आप निकाल सकते हैं अपने नॉन टेक सब्जेक्ट्स के लिए। अब वहां पे भी आपको यही करना है, 2-2 घंटे का स्लॉट लेना और 2-2 घंटे बाद आपको आधे-आधे घंटे का ब्रेक लेना बहुत जरूरी है ताकि आप थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएं और आप 2 घंटे के लिए एकदम तैयार हो जाएं। तो आपको 2-2 घंटे के स्लॉट्स लेके पढ़ाई करनी है। जो आपके एग्जाम्स का टाइम भी ड्यूरेशन आपका जो होता है वो एग्जाम ड्यूरेशन यही है, तो इसलिए आपके लिए वो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। आपको अभी ऐसा लगेगा कि सिर्फ 2 घंटे हम ज्यादा पढ़ सकते हैं, पर जब एग्जाम देंगे ना तब आपको ज्यादा लगेगा कि नहीं, हम ज्यादा इफेक्टिवली हम वहां पे परफॉर्म कर पाए हैं। तो ये 2-2 घंटे का स्लॉट्स इसलिए बनाए जाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट्स इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। अब देखिए 9 सब्जेक्ट्स हैं, अब उन्हें किस तरीके से कवर किया जाए कि आप 2-2 घंटे के स्लॉट्स में पढ़ें और साथ के साथ आप 30 डेज के अंदर सारे सब्जेक्ट्स भी कवर कर लें, प्रॉपर प्रैक्टिस भी कर लें। किस तरीके से करेंगे, आपके जो 3 सब्जेक्ट्स हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर सिस्टम और नेटवर्क थ्योरी, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके मेजर सब्जेक्ट हैं। ये आपका 45 to 50% आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट के जो क्वेश्चंस हैं वो इसी से ही आते हैं।
तो आपको सबसे पहले फोकस करना है इन 3 सब्जेक्ट्स पे, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, पावर सिस्टम और नेटवर्क थ्योरी। बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उन पे जो बाकी 5-6 सब्जेक्ट मिलके आपका 50% कवर करते हैं। तो सबसे पहले हम उन 3 सब्जेक्ट्स पर फोकस करेंगे, फिर उसके बाद हम बाकी सब्जेक्ट पर फोकस करेंगे। तो अब पहले आपको मैंने बता दिया कि ज्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आता, कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल या फिर बहुत टिपिकल कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बिकॉज आपको 60 मिनट में 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। आपको 1 मिनट एक क्वेश्चन के लिए मिल रहा है, पर जरूरी नहीं है आप 1 मिनट एक क्वेश्चन को दें। कई बार होता है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर आपको विद इन 10 सेकंड्स आ जाएंगे, और कुछ क्वेश्चन नेटवर्क थ्योरी के क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हल्की सी अगर आपको सर्किट्स आ गए, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ गई, तो क्वेश्चन 1 से 1.5 मिनट भी ले लेता है। तो इस तरीके से आपको टाइम मैनेज करके चलना है। आपके जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है वो आराम से 15 से 20 सेकंड के अंदर हो जाता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अब इलेक्ट्रिकल मशीन आपको मैंने कह दिया 45 to 50%, यानी आपके 25 to 30 क्वेश्चन आपके इन तीनों सब्जेक्ट से आ जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा वेटेज आपके इन 3 सब्जेक्ट को ही मिलता है, और बाकी आपके सब्जेक्ट्स हैं। अब कंट्रोल सिस्टम, एनालॉग और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे आपको क्या होता है कि आपकी जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में रहती है, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में रहती है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में रहती है, और माइक्रो प्रोसेसर भी आ जाती है। तो आपके 4-5 सब्जेक्ट्स मिलकर एक टॉपिक कवर होता है। तो यहाँ पे आपका जो सब्जेक्ट है, इससे आपके करीबन 6 to 7 क्वेश्चन आ जाते हैं। इस सब्जेक्ट से आते हैं बिकॉज यहाँ पे आपके बहुत सारा सिलेबस हो जाता है आपके पास। बाकी आपके हर सब्जेक्ट से अराउंड 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं। तो ये आपके इस तरीके से आपके क्वेश्चन डिवाइड होते हैं हर सब्जेक्ट्स को लेके। अब देख लेते हैं पढ़ाई किस तरीके से करनी है, कितना टाइम किसको देना है, किस तरीके से हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। फर्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल मशीन्स की। इलेक्ट्रिकल मशीन्स में ये कुछ टॉपिक्स है जो हमें कवर करने होते हैं। इसी मशीन फंडामेंटल्स ऐसे करके कोई टॉपिक गिवन नहीं है कि आपके सिलेबस में ऐसा कुछ गिवन है, बट बात यह है कि आपको इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन पढ़नी है, तो आपको एसी मशीन फंडामेंटल्स अच्छे से पता होने चाहिए, जिससे क्या होता है आपका इंडक्शन मशीन और सिंक्रोनस मशीन आपके लिए इजी हो जाता है। आपके हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है, यानी यहाँ पे पहले सब्जेक्ट वाइज बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन आते हैं। स्पेशल मशीन से आता ही आता क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर से कई बार 2 क्वेश्चन, सिंक्रोनस मशीन से 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं। आपको एटलीस्ट वहां पे आपको 4 घंटे देने ही पड़ेंगे, बिकॉज आपको हर टॉपिक पे कम से कम 100 से 125 क्वेश्चन करने ही है। 100 से 125 क्वेश्चन करने के बाद ही आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। आप जैसे अर्ली मॉर्निंग वाला स्लॉट है, वहां पे आप इसकी थ्योरी पढ़ लेंगे सुबह, फिर बाद में आप इसके जो 2 स्लॉट्स हैं, बाकी स्लॉट्स में आप सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस करने से क्या होगा, कुछ टॉपिक या कुछ कॉन्सेप्ट रह भी गया है तो हम उन क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर कर लेंगे। अब क्वेश्चंस कहां से करें, इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस कहां से लाएं। आपके पास कुछ बुक्स हैं लाइक जेबी गुप्ता, वीके मेहता, इन बुक्स में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत सारे मिल जाएंगे। वहां से आप प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे और आप आराम से पेपर और आराम से क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप करिए। आप ज्यादा फोकस नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे करिए, प्रैक्टिस पे करिए। थ्योरी पढ़ेंगे, थ्योरी हमने सुबह की 2 घंटे पढ़ लिए, फिर बाद में की जो 2 स्लॉट्स है वहां पे आपको सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस करने। जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके ज्यादा होंगे उतना ज्यादा आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प होगी। जिस तरीके से आपको ना, आपको 4 दिन के अंदर, आप जैसे आज से पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मान लीजिए आज के 4 दिन बाद तक आपको कंप्लीट इलेक्ट्रिकल मशीन्स करनी है। अराउंड आपको 500 क्वेश्चन, 500 to 600 क्वेश्चंस आपको इलेक्ट्रिकल मशीन्स पे आपने सॉल्व कर लेने हैं। और आप ये भी कोशिश करिए कि आप जो 2 घंटे का स्लॉट ले रहे हैं जिसमें आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस कर रहे हैं, आप 140 to 150 क्वेश्चंस करें। 140 to 150 क्वेश्चंस में इसलिए कह रही हूं अभी, क्योंकि होने को तो आप 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करते हैं, तो आपका यही एग्जाम का जो शेड्यूल होगा वो अभी आपको 1 घंटे में 60 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 2 घंटे में 120 क्वेश्चन सही है, पर 140 to 150 क्वेश्चंस मैंने इसलिए कहा है बिकॉज आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो वहां आपकी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए आप 140 to 150 क्वेश्चंस 2 घंटे के अंदर करें ही करें। यानी अपने कोई टॉपिक उठाया है, जैसे आपने इंडक्शन मशीन उठाया है सुबह, आपने इंडक्शन मशीन की थ्योरी पढ़ ली है, देन आप 140 to 150 क्वेश्चंस आप सेकंड स्लॉट के अंदर आपको करने ही करने हैं इंडक्शन मशीन को लेके। तो आप 4 दिन के अंदर आराम से आप सारे टॉपिक्स पे इनकी थ्योरी, इन पे प्रैक्टिस आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट इज पावर सिस्टम। पावर सिस्टम के अंदर भी जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटेक्शन, सप्लाई सिस्टम एंड द फॉल्ट्स, ये क्वेश्चंस आते हैं। पावर सिस्टम से आपके जो न्यूमेरिकल्स नहीं आते हैं, मोस्टली आपकी थ्योरी ही थ्योरी आती है। न्यूमेरिकल बनता है तो एक प्लग सेटिंग पे और टाइम सेटिंग पे, आपके प्लग एंड टाइम सेटिंग पे आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। ज्यादा न्यूमेरिकल इससे नहीं बनते, इससे मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए। प्रोटेक्शन, आपकी सर्किट ब्रेकर्स, रिले, इन सब के बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको थ्योरी पे फोकस करना पड़ेगा। थ्योरी पे फोकस करने के साथ साथ आप नंबर ऑफ, अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट रह रहा है, कोई टॉपिक रह रहा है, तो आप उस पर अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो क्वेश्चंस के थ्रू भी आपको नई नई चीजें पता चलेंगी। आप नए नए क्वेश्चंस करेंगे तो उससे आपको आइडिया रहेगा कि नहीं ठीक है, ये वाला इस टाइप के क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं।
तो इस तरीके से यहाँ पे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन पे फोकस करिएगा। साथ के साथ वही एक स्ट्रेटेजी कि हर एक टॉपिक पे आपको 100 to 150 क्वेश्चंस आपने हर टॉपिक पे आपको करने ही करने हैं, तभी आपका एक पूरा टॉपिक कवर होता है। आप 10 से 20 क्वेश्चन करके एक टॉपिक को कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जितने आप क्वेश्चंस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा और आराम से 3 दिन के अंदर आपका ये पावर सिस्टम कंप्लीट हो सकता है। तो अपने आप को टारगेट देते हुए चलिए कि आपने अगर 4 दिन इलेक्ट्रिकल मशीन पढ़ी है तो 3 दिन पावर सिस्टम भी आपने कंप्लीट करना ही करना है। नेक्स्ट इज नेटवर्क थ्योरी। अब नेटवर्क थ्योरी से बनते हैं आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्योंकि आपके सर्किट्स आ जाते हैं, रेजोनेंस पे भी आपके फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस, मैग्नेटिक कपल सर्किट पे भी आपका सिंपल फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ से आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं और ये एग्जाम में भी टाइम कंज्यूमिंग होता है, बट ये इजी सब्जेक्ट है। आपके अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आराम से हो जाएगा। आपको इसकी वीडियोस, नेटवर्क थ्योरी तो हमारी चल भी रही थी, अगर आपने वीडियोस देखे हो तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव होंगे। बेसिक इलेक्ट्रिकल से आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, बल्ब को लेके कि आपके कौन सी बल्ब, कौन सी वॉट, पावर, इस सब के बारे में मैंने क्वेश्चंस बहुत करवाए हैं। इसकी मैं आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल की जो एमसीक्यूज है वहां पे आपको एकदम क्लियर करके बताया है। आपके इसके अंदर पावर एब्जॉर्प्शन, कौन से रजिस्टर कितना पावर एब्जॉर्ब कर रहा है, कौन सा सोर्स कितना पावर डिलीवर कर रहा है, इस टाइप के क्वेश्चंस बन जाते हैं। सर्किट सॉल्व करना थ्योरम्स के थ्रू, रेजोनेंस के ऊपर, इन पे क्वेश्चंस बनते हैं। इस पे आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं और आराम से आपके इसमें 2 दिन आपको लग जाएंगे। और यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल्स पे फोकस करना है। न्यूमेरिकल्स पे फोकस करने के लिए आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने ही पड़ेंगे। तो एट द लास्ट आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही आपका सॉल्यूशन है। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते जाना है। हर टॉपिक पे आपको 100 से 150 क्वेश्चन एटलीस्ट करने ही करने हैं। तो इस तरीके से आपको नेटवर्क थ्योरी पढ़नी है और आपको इसके लिए टाइम मिलेगा 2 दिन। ये टाइम इसलिए कम है बिकॉज सब्जेक्ट बहुत इजी है। न्यूमेरिकल जगह पर सब्जेक्ट बहुत इजी सब्जेक्ट है ये। फोर्थ इज कंट्रोल सिस्टम। अब यहाँ मैंने आपकी बाकी सब्जेक्ट्स इनका वेटेज थोड़ा थोड़ा कम होता है। कंट्रोल सिस्टम से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं वो स्टेबिलिटी पे ज्यादातर बनते हैं। आपके स्टेबिलिटी पे बनते हैं, या फिर आपके जो कंट्रोलर्स होते हैं, कंट्रोलर पे कि आपकी कौन से कंट्रोलर किस तरीके की स्टेबिलिटी के लिए लगाया जाता है। साथ के साथ आपके बोर्ड स्लॉट पे भी क्वेश्चंस काफी ज्यादा बनते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन कंट्रोल सिस्टम पे बनते हैं और मुश्किल से 2 या 3 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट पे आते हैं। ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ज्यादा वेटेज नहीं मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स मैंने आपको कहा बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है, बिकॉज आपको एनालॉग भी पढ़ना पड़ता है, आपको डिजिटल भी पढ़ना पड़ता है, आपको माइक्रो प्रोसेसर भी पढ़ना होगा, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक्स आपका वास्ट सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे आपके क्वेश्चंस भी बनते हैं अराउंड 6 to 7। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसे, अगर आपको पूरा डीप स्टडी कर रहे हैं इसे, तो अराउंड आपको 6 डेज आपको लगेंगे ही लगेंगे इसको, इस सब्जेक्ट के अंदर। साथ के साथ मैं ये भी कहूंगी ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करिए, ज्यादा नहीं। जैसे बीजेटी के पढ़ रहे हैं तो कॉमन इमिटर, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, आप कॉन्फ़िगरेशंस के फॉर्मूले देख लीजिए। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में ज्यादातर आपके लॉजिक गेट्स को लेके या फिर लैचेज या फ्लिप फ्लॉप्स का बेसिक आइडिया आप ले लीजिए। ज्यादा डीप में जाके क्वेश्चंस मत करिएगा इसके। तो इस तरीके से आपको इलेक्ट्रॉनिक्स आपका कवर हो जाएगा 6 डेज के अंदर इजीली। आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे जरूर फोकस करिएगा। EMFT पे भी आपके क्वेश्चंस 2 या 3 क्वेश्चंस आपके आते हैं EMFT से भी लेके। EMI आपका इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इस सब्जेक्ट से भी आपका एरर पे क्वेश्चंस बन जाते हैं। आपका पावर के ऊपर क्वेश्चन बन जाते हैं, वॉट मीटर को लेके बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, पावर और एनर्जी के ऊपर, इसके ऊपर। साथ के साथ आपके ब्रिजेस के ऊपर बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, कि किसके लिए कितना, कौन सा, अगर हमें इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है तो हमें कौन सा ब्रिज यूज करना चाहिए, क्यू की वैल्यू के ऊपर आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इस तरीके से EMI पे क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ पे आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे भी आपको हर सब्जेक्ट को, एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, आपको हर सब्जेक्ट को आपको 2 दिन देने ही होंगे, तभी आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप इतने कर पाएंगे जो आपके लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस ला पाए सब्जेक्ट को लेके। तो आपको हर सब्जेक्ट को एटलीस्ट 2 दिन देने हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स को आपको दिन ज्यादा देने पड़ेंगे बिकॉज बहुत ज्यादा सिलेबस रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। यूईपी और आपका जो एस्टिमेशन कॉस्टिंग भी यहाँ आ जाता है। एस्टिमेशन कॉस्टिंग एंड यूईपी से आपके एस्टिमेशन कॉस्टिंग से 100% आपका क्वेश्चन आता ही आता है। आपका डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। और यूईपी से भी आपका लैंप्स को लेके क्वेश्चंस बन जाते हैं, आर्क वेल्डिंग को लेके क्वेश्चन आ जाता है, किसके लिए कौन सा मटेरियल यूज होता है। थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, आपको लोड एंड डाइवर्सिटी फैक्टर के आपके फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बन जाता है, तो आपको आराम से आपको 2 से 3 दिन आपको यहाँ पे भी लगेगी। सिग्नल एंड सिस्टम के अंदर भी आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म, आपका लैपलास और जेड, ये तीनों ट्रांसफॉर्म निकालने आने चाहिए। ज्यादा बड़े फंक्शन, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के नहीं, पर थोड़े इजी फंक्शंस के आपको इनके निकालने आने चाहिए। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस ऐसे भी आते नहीं है। या फिर आपकी जो टाइम शिफ्टिंग हो रहा है या टाइम स्केलिंग हो रही है, तो किस तरीके से आपका जो रिस्पॉन्स है वो वेरी करेगा, इन चीजों को समझना
के लिए आपका सिग्नल सिस्टम में इस टाइप के क्वेश्चन जरूर बन जाते हैं और बहुत कम टाइम में वो सॉल्व भी हो जाते हैं। यहाँ पे भी आपका 2 से 3 दिन आपको लगेंगे इसको सब्जेक्ट को कवर करने के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने करने ही करने हैं आपको। फोरियर लैपलास और जेड पे कम से कम आप हर टॉपिक पे आप कम से कम 100 से 125 क्वेश्चन करेंगे, तभी जाकर सिग्नल सिस्टम को लेकर कॉन्फिडेंस आएगा। तो इस तरीके से आपको अराउंड 25 डेज के अंदर आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाता है टेक्निकल का। 25 डेज के अंदर आपका पूरा टेक्निकल कवर हो गया। अब बाकी के जो 5 दिन बचे, मैं एक लिमिट मान चल रही हूँ, 30 दिन से पहले तो आपका एग्जाम हो नहीं सकता, तो बाकी 5 दिन है, आप फुल सिलेबस जो टेस्ट है वो दीजिए। तो जितने टेस्ट देंगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। आप जितना टेस्ट देंगे, जितनी टेस्ट सीरीज, आपने एक टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज बहुत इफेक्टिव होती है। तो आप जितने टेस्ट देंगे वो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। 25 डेज के अंदर आपका टेक्निकल सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपका नॉन टेक का भी आप 4 to 5 आवर्स आप जो डेली दे रहे हैं उसमें आपका नॉन टेक का भी कवर हो जाए कंप्लीट सिलेबस। इस तरीके से आप करिए। आप कुछ टिप्स हैं, आपको 2 घंटे स्लॉट डेडिकेट करने हैं पक्का थ्योरी के लिए। अगर पॉसिबल है तो आप मॉर्निंग वाला स्लॉट लीजिएगा, क्योंकि आपका माइंड ज्यादा एक्टिव रहता है उस टाइम। जितने ज्यादा हो सके प्रैक्टिस क्वेश्चन करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दीजिए, साथ के साथ रोज एक सब्जेक्ट टेस्ट जरूर दीजिएगा। सब्जेक्ट टेस्ट इसलिए क्योंकि आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो साथ से आपको कुछ नया टॉपिक है, नया कॉन्सेप्ट भी मिल जाता है साथ के साथ। आपको अपने आप में कॉन्फिडेंस आता है कि ठीक है, हमने ये टॉपिक पढ़ लिया है, इस टॉपिक पे हम टेस्ट दे रहे हैं और हमारे मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। तो अगर हमारी कोई गलती आ रही है सब्जेक्ट टेस्ट में तो हम उसे बाद में इसे कवर कर सकते हैं। हमारे पास 5 डेज का बफर रहता है। बफर है तो आप आराम से बहुत मेहनत कर सकते हैं, आराम से एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। बस टाइम है। अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है तो आप स्टार्ट कर दीजिए, अभी भी हम सब कुछ कवर कर सकते हैं। अब द सेकंड थिंग इज कि EMF 21 आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकता है। EMF 21 पे आपको हर टॉपिक पे, हर सब्जेक्ट पे आपको एक इनफ अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आपको वहां अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिससे आपको उनकी क्वालिटी भी होगी और क्वांटिटी भी होगी, जो आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं डेली उन्हें अपडेट करने की कोशिश करती रहूंगी, वीडियोस डालने की कोशिश करूंगी, ताकि वो आपकी एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपके लिए हेल्पफुल रहे। तो आई होप आपके लिए स्ट्रेटेजी हेल्पफुल रही हो, अच्छे से समझ में आ गया हो कि हमें किस तरीके से पढ़ाई करनी है। अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम एंड थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपने अभी तक EMF 21 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।